लेकिन अब बस उधर बैच ले लिया और जैसे ग्रीन है। मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत ने यही बोला है कि सब झंडे लें इस बार। वो यूज करेंगे फॉर एन आवर या मिनट और फिर उसके बाद उस पाँव में पड़ेंगे। 76 ईयर्स हो गए और अभी तक हमें वो रिस्पेक्ट नहीं है जो उस टाइम इन लोगों ने हमारे बड़ों ने जो करी थी। आज़ादी तो हम कहते हैं कि हम आज़ाद है, आज़ादी जहनी तौर पे आज़ाद होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बच्चा है ना, आप ये कभी भी ना बोले कि बच्चे को कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। Whatever he or she wants, उसको करने दें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका दोस्त आपका होस्ट साद लोधी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज बहुत सारे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ। माशाल्लाह से मुख्तार भाई भी हमारे आए हुए हैं। कैसे हैं सर जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। सर जी अपना इंट्रो तो दें आप, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से वैसे कर रहे हैं आजकल। मैं इंट्रो दूँ, ठीक है, वैसे होस्ट करना चाहिए, ठीक है। अपने बारे में तो बताएं। सिलसिला ये है कि मैं एक न्यूज़ चैनल के साथ एसोसिएट हूँ, एज अ न्यूज़ एंकर में काम कर रहा हूँ। चैनल का नाम ले सकते हैं? ले पॉडकास्ट है। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ सेकेंडली मैं FM 88.6 जो कि सिंध पुलिस का रेडियो स्टेशन है, वहाँ पे मैं एक प्रोग्राम होस्ट करता हूँ। इसके साथ साथ न्यूज़ एंकरिंग और ट्रैफिक अपडेट्स पे काम करता हूँ माशाल्लाह से। और खूबसूरत तरीन लड़कियां आज हमारे साथ मौजूद है। आप भी बताएं क्या क्या करती हैं ना आप भी? मैं एक ब्लॉगर हूँ, फूड ब्लॉगर, फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ। माशाल्लाह। और मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ। एवरी टॉपिक पे काम करती हूँ, लाइक फूड हो, लाइफस्टाइल हो, मेकअप हो, एवरीथिंग। जैसे सनसेट ब्लॉग्स। और मैं जो है फूड ब्लॉगिंग, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग और अगर कुछ चेंज कंटेंट बनाना हो तो उस पर भी काम कर रही होती हूँ। और आज माशाल्लाह से, आज तो नहीं कल, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट एक दिन पहले और 13 अगस्त आज है, तो कल 14 अगस्त है। तो आप कुछ तैयारी होती है आप लोगों की 14 अगस्त में, या क्या सीन है आप लोगों का? बचपन में तो यार बहुत होता है। तैयारियां होती थी, लेकिन अब बस उधर बैच ले लिया और जैसे ग्रीन एंड व्हाइट। अबे अब तो बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया, वो बाजे रोडों पे वो बोलते हैं पागल कर देते हैं। अगस्त तक का हो रहा होता है कि 14 अगस्त खत्म हो रही होती है, प्लीज यार ये बाजे बंद कर दो। हमारे घर में भी एक छोटी बच्ची, वो भी भाई बाजा वो वही ना, ईद वो समझते हैं कि ईद आया हुआ तो चलो भाई बाजे, ये बम भी, हाँ वो बम फाड़ रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, वो अलग ही चल रहा होता आज़ादी है। का क्या रिलेटेड है बाजे से? कुछ भी नहीं है आज़ादी यहाँ। हमें झंडियाँ शोर मचाने का मौका अब मिला। बाजे बजते हैं भाई। यही आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत ने यही बोला है कि सब झंडे लें इस बार। झंडे ही हैं नहीं, सिर्फ झंडे ही नहीं, सिर्फ झंडे ही नहीं, बाकी तो सारी चीजें। यार झंडे तो है, सही बात है, मगर झंडियों का क्या करते हैं? पर जो बात झंडियाँ है। तो यूजुअली बस वो यूज करेंगे फॉर एन आवर या मिनट और फिर उसके बाद उस पाँव में पड़ेंगे। वो सबसे खराब सबसे चीज़ ज्यादा है। बेइज्जती सबसे हो रही ज्यादा होती है। बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि इसकी रिस्पेक्ट करें। आजकल बच्चों को सिखाया ही नहीं अपने जाए झंडों की यही तो है ना, उनको पता नहीं है ना कि इसका मतलब क्या वो समझ है, में और ये नहीं बना है कितनी कि जद्दोजहद मेहनत से। है। वो स्कूल में सेलिब्रेशंस होती हैं तो वहाँ पर अलग बेइज्जती हो रही होती है, घरों में लगाते हैं लोग उसमें यार अलग वो बेइज्जती हुआ, हो ये रही हुआ, होती जैसे है। हमने ये सेलिब्रेट, हो ये गया। हुआ, चलो भाई लिया, उठाओ, फेंको, कचरा बना के फेंक दिया, बोले अगले साल देखेंगे। झंडे के साथ भी ये करते हैं, झंडा लगा हुआ है तो भाई लगा हुआ है, साल भर हो जाएगा, हट जाता है। डालो तो हाँ, ये जैसे अलग ही इन लोगों का बाहर चल रहा है। लोग लाइट्स लगाते हैं और उसको लगा हुआ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उसके बाद कि वो खराब जब तक खराब नहीं हो, फुस ना हो या कुछ हो नहीं है। lazy हो गए ना। झंडियाँ भी लगी हुई होती हैं, बारिश हो रही होती है, सारी भीग चुकी होती है, खराब हो नीचे चुकी आ रही हैं। हूँ में आ रही होती है ना। यही तो गलत है ना, यही तो हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि कितने कितने साल हो गए? हमें 76 साल हो चुके हैं। 76 ईयर्स हो गए और अभी तक हमें वो रिस्पेक्ट नहीं है जो उस टाइम इन लोगों ने हमारे बड़ों ने जो करी बुजुर्गों थी। ने जो हमारी respect असल में कुर्बानी की जहाँ तक बात है, कुर्बानी तो जाहिर है मुल्क इतनी आसानी से नहीं बनता है, उसके लिए यही डेफिनेटली तो। कुर्बानी देनी पड़ती है। और लाखों नहीं बल्कि मैं कहूँगा करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। यार कितने लोग लेकिन करते थे उसके यार एक बाद- चीज के उस पे, खाली मुल्क आजाद पे। ट्रेनें याद होगा कि ट्रेनें नहीं तो कितने पुराना शहीद नहीं पुराना किताबों कोई में नहीं पढ़ा पढ़ा, है ना। मगर यार उस सुना सुने था तो कि है ना प्रेम कितनी से। कुर्बानियां दी हैं और क्या क्या किए। इतने इवन लोग इमिग्रेट करके आ रहे थे पाकिस्तान, लेकिन बीच में उन लोगों को मार दिया गया। एग्जैक्टली ऐसा तो हुआ था। लेकिन अभी उसके भी- साथ साथ यही है कि मैं तो ये कहता हूँ कि पेरेंट्स जो है ना, उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल है। एक तो स्कूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसके साथ साथ जो है वो
बेसिकली ऐसे इवेंट्स जो है स्कूल्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि सैटरडे संडे हो जाता है तो अक्सर स्किप हो जाते हैं, और अगर मनाए जा रहे होते हैं तो उसके बाद वो ये नहीं बताते कि मना तो लिया गया, उसके बाद अब इसका एहतराम वो सिर्फ कहते हैं कि सॉन्ग्स याद कर लो, उस पे प्रिपरेशन कर लो। भाई वो बताओ तो कि क्या 3-4 सॉन्ग है, वो पाक सर जमीन और जो दिल दिल पाकिस्तान, उस पे प्रैक्टिस होगी प्रॉपर परफॉर्मेंस की और सब ये सिखा रहे होते हैं। हमारे वो नहीं इधर बताते कि ये इसका क्या मकसद है, क्या है, हमारे इसका इधर डांस सिखाते हैं कि ये 14 अगस्त पे डांस करो, हाँ, उसका मतलब नहीं बताते कि हुआ क्या था 14 अगस्त पे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारी यूथ को चाहिए कि वो काम ये करे। आज़ादी तो हम कहते हैं कि हम आज़ाद है, आज़ाद जहनी तौर पे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी नहीं जो हुए कि अब हम जो हालात चल रहे हैं, क्या पता है आपको क्या हालात चल रहे हैं? जहनी तौर पे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये कहूँगा कि आने वाले जो माशरे में अब आगे जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा काम ये करें कि जहनी तौर पर उनको आज़ाद करें। कैसे हो ये भी तो पता है। कैसे आप तो होना वैसे ही चाहिए? आप लोग आरजे हैं तो आप लोग तो बता रहे होते हैं ना रेडियो पे कि ये करें वो करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज़ादी को इवेल्युएट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि हम पहले तो इवेल्युएट करें कि आज़ादी बेसिकली है क्या। बिल्कुल। और फिर जहाँ हम एक चीज़ ये देख रहे होते हैं कि आज़ादी की बात तो कर रहे हैं, आज़ादी चने हासिल भी कर ली। जहनी तौर पे आज़ादी का मतलब ये होता है कि हमें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। आज तक मैं ये देखता हूँ कि हमारे डिसीजंस जो है ना वो हम खुद नहीं ले रहे होते। नहीं ले ये रहे तौर होते, तरीका बहुत पूरी सही दुनिया और में गलत चलते का हैं। फर्क भी नहीं पता होता। आप बच्चों को ये ट्रेन करें कि ये सही है, आपको इसको सही बोलना है, और ये गलत है, आपको इसको गलत बोलना बट है। कभी कभार आपको इन इन रिस्पेक्ट चीजों में डिफरेंस बताना चाहिए। माशाल्लाह से ये एक्सपीरियंस वाली है, ये वैसे लग नहीं रही है, मैरिड है भाई, एक बेटी है माशाल्लाह से इनकी। माशाल्लाह। बट कभी कभार इन रिस्पेक्ट आप बड़े जो हैं वो बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं इन रिस्पेक्ट आपको चुप हो जाना हाँ, है, ये मैं आपने कहती आगे हूँ, से उसको सही चुप अगर हो बड़े जाना बोल लेकिन रहे हैं, सही करना फिर वो चाहिए। चुप ही हो जाते हैं हमेशा के लिए। Exactly, वो ये नहीं होना बोलते नहीं चाहिए। है। वो बच्चों के अंदर फिर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि वो एक सही डर को बैठ सही जाता और है। गलत को गलत बिल्कुल बोल यही सकें। स्कूलिंग सिस्टम और ये जो हम बात कर रहे हैं बच्चों की, यही मुल्क का हाल है। तो हम ऐसा सबको ही चाहिए कि हम ऐसा ही एजुकेट है। ऊपर वाले डराते हैं, हम डर जाते हैं, यही है। नहीं डरना है ना, अपने अब क्या कर सकते हैं, नहीं डरो तो फिर जो सुला देते हैं। प्लेटफॉर्म पर उस पे तो एटलीस्ट मैं बोलती हूँ आपको नहीं, सच बोलना आपका चाहिए। साथ आप हमारा तो रोल होना सच तो चाहिए। बोलो, यहाँ बोल लो, कल आपको पता है फिर कल क्या होगा। लेकिन अगर आप डर के जियोगे तो फिर हम क्यों हमारा मुल्क आजाद है? फिर हम आज़ादी नहीं है शुरू से। मैं तो बोलती हूँ आजाद तो अगर है मैं ही नहीं, influencer अभी तक हूँ तो आजाद मेरे नहीं हुए। उस पे अकाउंट पर लगना चाहिए कि क्या सही था और क्या गलत क्योंकि था। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाकी लोगों को, तो आपका क्या रोल है? यही अच्छी तो एक खासी रोल है फॉलोइंग ना। चल रही है तो फिर यही माशाल्लाह तो लोगों को काम पता करना चलना चाहिए ना चाहिए। भाई। एग्जैक्टली। और हम अगर हल्का सा भी गलत फ्लू देंगे लोगों को तो लोग हम लोगों से ज्यादा खुद इन्फ्लुएंस करके लेकिन हो सबसे अच्छी जाएंगे। चीज़ मुझे ये लगती है कि सच्ची आज़ादी जिसे हम कहेंगे, कि सबसे अच्छी बात है कि जितने भी आप लोग व्लॉगर्स हैं सारे, और इसके साथ साथ और भी लोग हैं जो कि खास करके मीडिया में काम कर रहे हैं, तो देख लो एटलीस्ट वो इस बात पे अग्री तो करते हैं, वो इस बात के लिए एटलीस्ट इस टॉपिक पे बात तो कर रहे हैं कि हाँ जी डिस्कशन तो कर रहे हैं ना कि मगर हाँ यार हम आप आज़ाद हैं या लोगों को नहीं। भी चुप करवा देते हैं, कॉल आ जाती है, पता है ना। देखिए, ये तो- मैं भी सर मीडिया में ही हूँ। नहीं, आप तो हैं मुझे लेकिन- पता है। नहीं, अब बात यह है कि पर्सनली आप क्या चाहते हैं ना, मतलब या आप पर्सनली यार, तो सही को सही आपकी एक होगा। ड्यूटी नहीं है, है आप ना एक यहाँ। ड्यूटी 8 घंटे की अपनी अंजाम दे के आते हो, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में आप अपने बच्चों को क्या ट्रीट करें, क्या हाँ। आपको जो ऑफिस में बताया गया क्या वो अपने बच्चों को आके बताते हैं? नहीं ना। तो आपका जो ट्रीटमेंट है या आप जो कर रहे हैं वो है जो आप अपने घर में कर रहे हैं। जो बात तो बिल्कुल ये जो ड्यूटी आवर्स हैं ये तो एक अलग चीज़ है, बिकॉज ऊपर से जो आपका ऑर्डर है या आपका बॉस जो कह रहा है वो तो आप करोगे, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी लिमिटेशंस में हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिलीज हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, तो आप उनको एटलीस्ट सच्चाई और इसके साथ साथ ये तो बता सकते हो कि हक क्या Basically है है और क्या? झूठ क्या है। बचपन में जो पढ़ा वो सब गलत था, वो a+b का 2 स्क्वायर पता नहीं कौन कौन से हाँ, फॉर्मूले, a वो लाइफ plus 2 में ab वो plus b कभी स्क्वायर। जिंदगी में काम नहीं आए। वो तो हम सोचते हैं कि लगाएंगे कहाँ जिंदगी में, जो इतनी वो जो मुश्किल चीज़ हमें पढ़ाया गया था। सीखी थी, वो हमने सीखी नहीं नहीं है। सीखा। हमें ये सिखाया जाता तो कुछ काम भी आ रहा होता हमारे। तुम अच्छा सिखाना ना आगे अपनी यूथ को। अब आप वो सिखाइएगा। यही समझा रहे हैं। मैं तो सिखाऊंगा। नील अभी है तो- आर्मस्ट्रॉन्ग जो हमारी बेसिक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा अपने बताना बच्चों को चाहिए। बतानी चाहिए। वही तो ना, ये मगर नहीं बताई जाती ना। ये है। आपकी लेकिन मैं बेटी कहती हूँ, स्कूल एक अगर आप खुद टीनेज हो गए, अगर आप बालिग हो गए तो आप खुद भी सीख सकते हो। ये नहीं कि हमारे माँ बाप ने नहीं बताया तो मगर हम यहाँ करेंगे उल्टे नहीं। जाते हैं लोग, नेट को दे दिया और नेट पे उल्टा निकलते हैं, वो कुछ और ही सीख रहे होते टाइम हैं। वेस्टिंग हो रही है। स्कोरिंग के देखिए, अलावा अल्लाह भी ताला कुछ ने और हम चल सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, तो हम सबका एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है, और हर बच्चे को भी दी है। ऐसा ही है। तो बेसिकली वो जो कहते हैं ना कि पेरेंट्स इस तरीके से अपने से बर्डन डाल देते हैं कि नहीं आपको जो हम कह रहे हैं वो करना है। मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई
अगर कोई भी बच्चा है ना, आप ये कभी भी ना बोलें कि बच्चे को कि आपने इंजीनियर बनना है या आपने डॉक्टर जो बनना है, बन- व्हाटएवर ही और उसको- शी वांट्स उसको करने दें जो कि उसका उसकी interest क्या है। एक्सपर्टीज है। इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर जब तक कि अपने डिसीजन कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जब तक आप खुद नहीं लेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो और बात है। अपने डिसीजन तभी लेंगे ना जब आप एक आज़ादी के साथ अपनी सोच, मतलब आपकी सोच में आज़ादी हो। अच्छा या- मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना वो इस तरह से हुई है कि आपको अच्छा बुरा तो बता दिया गया, अब आप इंडिपेंडेंट हो, आपको जो करना है जिस तरह से करना है करो, यू ऑलरेडी नो योर लिमिट्स। तो अब अगर कोई एक होता है ना, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी कर रहा हो, इन्फ्लुएंस से ज़्यादा अगर अपनी बात मनवाने की भी कोशिश कर रहा हो, तो आप एक उस Back मोड में आ support जाते हो होना कि बहुत आई ज़रूरी नो होती है। ऑलरेडी कि मुझे क्या करना है, तो आप क्यों समझा रहे हो, आप क्यों लिमिट्स burden पता हो तो कर रहे फिर बंदा उस लिहाज से ही Exactly. चीजें तो करता मैं है। कहती हूँ ऐसी ही बच्चों की एक्चुअली अपब्रिंगिंग्स इसमें होनी सबसे चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स का रोल पेरेंट्स के रोल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे सिलेबस में आज तक एथिक्स का कोई सब्जेक्ट नहीं जो है, बात विच इज़ है। वेरी नेसेसरी। एग्जैक्टली। एथिक्स और- पता है हमें क्या पढ़ाया गया था यूनिवर्सिटी में? वो आपने टाई यूनिवर्स- लगाओ, शर्ट ये पहननी है, इस कलर की, इस पैंट के साथ, वो ये तो आप एथिक्स है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके अगर टाई पैंट सीख रहे हैं तो दिस इज वेरी रिडिकुलस, बिकॉज आपका स्टेटस ऑफ स्टडीज क्या है, मतलब Main आप ये वो बताएं आप रट्टे यूनिवर्सिटी में लगवा जाके रहे हैं ना। सीख रहे यही हैं, से- तो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप स्कूलिंग देखें तो एथिक्स जो है हर बच्चे का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको सबसे पहले सिखाया जाता है कि आप टेबल पर बैठ के खाना कैसे खाएंगे, आप स्पून किस तरीके से उठाएंगे, स्पून को रखेंगे कैसे, आप आवाज़ कितनी होनी चाहिए, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें आप इस तरह च्युइंगम की तरह चबाए नहीं कि दूसरे को बुरा लग रहा हो। तो ये वो चार सारे लोग बैठे हुए एथिक्स बात किस तरह करते करनी हैं है, कि आपको ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती आपको हर चीज़ पता होती है। जब ये चीज़ पता होगी तो आप डेफिनेटली सेल्फली हर चीज़ खुद से करना शुरू कर देंगे। बट आप यूनिवर्सिटीज़ में अभी अगर देखें तो आपको एथिक्स में, मैं व्हाट आई स्टडीड इन यूनिवर्सिटी एथिक्स के कोर्स में मैंने सोशल वर्क हाँ, ये भी किस तो तरह अभी है से सोशल यूनिवर्सिटी। वर्क करना है मैंने ये सीखा था। मैंने ये नहीं सीखा था कि आप अगर चार लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो आपने किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। Communication There are still skills, people- वो दुनिया हाँ, वाले exactly. सिखाते हैं बहुत चीजें। नहीं, बट स्टिल देयर आर पीपल जो जिनको नहीं पता होता कि चार लोग बैठे हुए हैं तो आप अपना बात किस थोड़ा तरह बात करनी किस तरह करें, मुंह बंद करके चबाएं, प्रेजेंटेशन बाकी- कैसे दें आप, जब Exactly. लुक होता है ना कि यार आप या जाके सारी खड़े हो रहे हैं चीजें 500 बंदों में, तो आपको बोलना सेंस कैसे? ऑफ ड्रेसिंग यहाँ भी पे आना यूनिवर्सिटी चाहिए। लेवल में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन देते हैं आके, वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो आके स्पीक कर सकें in front of उनको them। स्वेटिंग हो रही होगी, कांप रहे होंगे, नहीं है उनके अंदर कि वो असल चार में लोग प्रॉब्लम आगे ये है बोल ना सकते कि हमने चार लफ्ज वो स्लाइड से पढ़ लिए होते हैं और हम कहते हैं उसको ब्रीफ कर रहे हैं, जबकि जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, खुद का तो आप mindset कुछ clear कर नहीं सकते। होगा तो आप काफी कैसे सामने students पढ़ा तो ऐसे होते हैं बस स्लाइड्स बना के ले आए, बस रीड कर रहे हैं बस ये पीछे देख देख के हम हाँ, भी ये पीछे करते देख के read कर थे, रहे हैं। कीबोर्ड का देखा हाँ, सो ये पढ़ लिया फिर इसमें बता भी दिया। टीचर्स का रोल होता है कि वो टीचर्स जो है ना इतना बर्डनाइज कर देते हैं कि स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली बोल ही नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा उन स्लाइड्स पे डिपेंडेंट हो जाता है, टीचर को अपने उसमें करने में लग जाता है, Teachers उससे सेटिस्फाई होने और वो notes- स्लाइड्स भी कॉपी पेस्ट हो कॉपी जाती पेस्ट हैं। हो रही होती है, कोई काम भी नहीं उन स्लाइड्स का। इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर ही नहीं पाता यही है ना, अबे नोट्स इतने बड़े बड़े दे देते थे कि एक एक सब्जेक्ट इतना बड़ा लगता था यार, उसके अंदर की रेलिवेंट चीजें बताओ ना कि है क्या, एथिक्स क्या या सोशल बिहेवियर, कुछ भी एनीथिंग। और फिजिक्स तो नहीं पढ़ा मैंने और फिर प्रीवियस वही में। स्टूडेंट्स हैं जो अब अगर आप मुल्क की बात करें तो कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें सबको पता ही नहीं कि भागना है। हमारा रोल क्या है एक्चुअली। सबको ये- यहाँ से भागना है, ये आज हाँ। का मुझे माइंड है जाना भाई। है। वजह- कल मेरा दोस्त भी ये बोले यार मैं अमेरिका जा रहा हूँ अब। बेसिकली इसमें भी ना बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपको या तो लीडर ऐसा मिले, जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे घर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हमें सिखाते हैं, इसी तरह से अगर आपका लीडर बहुत अच्छा होगा ना तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो बात आप अगर देखें आज के यूथ में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की और वो ये की कि यूथ को ना पाकिस्तानी लॉ समझ आ गया। आज तक लोग, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल स्टडीज़ कर रहे होते हैं, ACCA कर रहे होंगे, CA कर रहे होंगे, तो वो इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे होते हैं, UK का पढ़ रहे होंगे या US का पढ़ रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी लॉ कोई नहीं पढ़ रहा होता। ऐसा ही है। लेकिन अगर आप देखें पिछले 3 साल के अंदर जो है, जितना पाकिस्तान के एक बच्चे को आइनी रुकन, आइनी इतनी चीजें देख ली ना। या इसके साथ साथ नहीं आर्टिकल्स, इससे पहले भी तो कितनी वजारतें आई हैं, कितनी हुकूमतें आई हैं, कितनी, आज पहली बार तो कोई नाअहली का सिलसिला नहीं, इस तरह तो नाअहली चलती रहती, बल्कि आज तक कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नहीं है जिसने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हों। तो जब इस तरह का सिलसिला हमने पूरी ज़िंदगी 76 सालों में देखा है, लेकिन इस बार एक चीज़ बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि हम बच्चे को देखते हैं कि उसमें इस चीज़ की सूझबूझ आ रही है कि उसने पहले थी, जब अभी पाकिस्तान का लॉ ज़रूर स्टडी करना, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, Exactly. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो है बिल्कुल। और मैं तो बल्कि आज़ादी के मौके पे यही कहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसी चीज़ पे लगाए
ताकि उनको पता चले कि सच्ची आज़ादी बर्डन ना दे, सच्ची इतने है। बड़े बड़े वो बैग लेके जाते हैं, गिर रहे होते हैं। उनको रियल ये आजादी दो ना बच्चों को। वो तो बोलते हैं हम हमसे इतना बोझ क्यों उठा रहे हो, और ऊपर से पढ़ाई अलग ही, 11-11 12-12 क्या कॉपियां। फीसेस अलग हैं वो? फीसेस तो भाई इतनी हो गई है। अरे आप अबे मैंने जितने की यूनिवर्सिटी पढ़ी थी ना ये उतने की टाइप का अब business नॉर्मल बन गया। Business वही है। है। बिजनेस हो नॉर्मल एक उसमें वो ले रहे हैं सिटी या बिकन हाउस कुछ भी, वो कितने ले रहे जो हैं, बात है गाड़ी ले लेंगे अच्छी भाई, लग्जरियस कार 30,000 40,000 रुपए। मंथली सर। या मैंने 2018 में कंप्लीट किया था, 2014 में स्टार्ट किया था अपना, सही है। उस टाइम मैं 47,000 दे रहा था अपना पूरे सेमेस्टर की। ठीक। अब जाएं बच्चों की फीसें पता करें। 70 to 80,000 हो गया वन सेमेस्टर। ये भी नॉर्मल, IBA वाईबी इधर जाओ तो नहीं, ये 2-2.5 लाख रुपए। आप तो मेरे चलिए उसको उससे ऊपर जाओगे तो हबीब वो 5.5-6 लाख रुपए। भाई ये तो नहीं क्या सारी है चीजें तो है, पढ़ाई लेकिन को इतना महंगा कर दिया कि बंदा सोचे पढ़ भी नहीं सकता भाई। मैं यार, इन्होंने स्टेटस बना दिए हैं कि एक ये अपर लेवल वाले ही आएंगे, 5.5 लाख रुपए तो कोई नॉर्मल तो देगा नहीं। नहीं, एक लेकिन है बात ना। ये ना कि जो 5.5 लाख रुपए में पढ़ रहा है वो कौन सा इस मुल्क पर रह रहा है, वो भी तो फिर यहाँ से ये- पढ़ ये- रहा है। ये तो फिर यहाँ पे यहाँ पे सर्फ नहीं उसके करना। बाद आपको जॉब अवेलेबिलिटी कहाँ है? कुछ भी नहीं है, आपको बेचारे क्या सब मिलता है वो वो करके? घूम रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 25,000 या 35,000 से ही है। वो सर इतनी तो हमारी सेमेस्टर फीस भी नहीं यस थी। एग्जैक्टली। ये तो लड़कियों का है, आप ज्यादा बोल रही है। अच्छा, आप बस नॉर्मल नहीं इस पे जाओ, बचेगा। लड़कों के 20,000 25,000 वो भी ज्यादा, फिर आप ज्यादा करोगे ना सर थोड़ा बड़ा बेटा, वो इसके आपके अलावा भी और भी हमारी लाइन में और भी लगे हुए हैं लड़के, आप नहीं तो कोई और सही। यही होता है। आप मजबूर हो, आज क्या कर ऐसा सकते ही हैं। है। ये आपने सबसे ज्यादा सीखना भी है। वो बोलेंगे हम इंटर्नशिप में बच्चों को सिखा देंगे। यार, आपको क्यों सीखने job से ज्यादा देंगे? आपका आने जाने का पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। पेट्रोल। अभी अब बोलो। तो बढ़ा है ना 20 रुपीस। पेट्रोल पे तो खैर क्या बात करनी है, पेट्रोल तो आए दिन बढ़ेगा। यार, आप जितने की इंटर्नशिप नहीं करें, इंटर्नशिप की क्या देंगे, 5,000 10,000 मैक्स, सही बात है। 25-30,000 का आपका पेट्रोल लग जाएगा आने जाने का। बट स्टूडेंट्स आर सर्वाइविंग कि उन्हें सीखना भी है ना, तो वो उस चीज को कवर कर रहे होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। इंटर्नशिप के बाद तो यार वो job क्या मिलेगी। बेचारे पेरेंट्स को पूछो ना कि वो किस हाल में पढ़ा रहे अपने बच्चों को। आज के 3 बच्चे जिनके हैं वो गया वो तो उनकी गया, जिंदगी गई। मिनिमम वो कहेगा, जिसकी मैं गया मैं जा 1.5-2 लाख नहीं, वो बेचारा पढ़ा भी नहीं सक रहे, वो फिर वही गवर्नमेंट जाते हैं, फिर यही हो रहा है सब। मतलब घर चलाए या क्या, एवरेज कौन क्या सैलरी चलाए। एक शख्स की जो है ना वो इस वक्त 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस हैं, या अगर हम दूसरी कोई अशय ज़रूरिया की चीज़ों को देखें तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा और सैलरी क्या देते हैं, है। सैलरी आपको वही एवरेज मिल रही होती है। और ऊपर से आप किराए पे रहते हो। किराए पे रहते हैं फिर ये तुमने तो बहुत ही अच्छा नक्शा ही दिया। अब कर लो। बड़ा गरीब घराना दिखा। वो तो ये हो रहा है ना। ये Exactly, ये ज्यादा लेकिन ये बात बात ये है है, भाई। रात नहीं, में नहीं, हम ये लोग बात सही बात है, क्योंकि Majority हमारी यही है जो भाई। क्लास अगर हम देखें तो हमारे पास लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा सरवाइव भी कर रही है। और लोअर क्लास तो रही नहीं, वो जो मिडिल यार क्लास उसको खत्म ही कर दिया, तबाह कर दिया। रात में हम सबसे लोग ज्यादा मिडिल क्लास ही पिसती है बस। यही होता है, रात भाई में बड़ा जबरदस्त किसी ने कहा कि अगर अब आपको किसी को देखना है और किसी से पूछना है कि आप लोअर मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं या लोअर अपर क्लास हैं, तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, बहुत आसान सा तरीक़ेकार है। आप सिंपली किसी से पूछ लें कि आपके घर साबुन इस्तेमाल आप लोग करते हैं, ठीक है, तो जब साबुन खत्म होता है तो दूसरा साबुन लगा के इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने सही है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि टूथपेस्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप उसको पूरा दोबारा पूरा निचोड़ squeeze लगा। निचोड़ करते के या नहीं squeeze करते? करते। 1-1 रुपए हलाल का है तो ना। जब अगर आप ये करते तो आप समझ लें पक्की आप लोअर मिडिल क्लास। और अगर आप ये नहीं करते तो आप हाई तो अब देखें ना कि एनालिसिस की जो हमारी ट्रेड है, जो बुनियाद है, वो बहुत मुख्तलिफ हो गई है। हम पहले एनालिसिस जो है बेस होती थी हमारी इनकम पे या हमारी रहन सहन पे जो होती थी, लेकिन अब जो है वो हम इतनी एक बाथरूम की इतनी सी चीज़ के ऊपर हम किसी को जज कर सकते हैं कि हाउ दे आर लिविंग राइट नाउ। नहीं, लेकिन मेरे रात हिसाब ऐसे से होगा तो ना। ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपर क्लास में भी हैं तो आप उसे ज़ाया क्यों कर रहे हैं? वेस्ट है ना। Point वेस्ट है। तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमारा फूड अगर बच जाता है तो हम क्या उसे फेंक दें? दे दो Direct किसी का dustbin में पेट फेंक भर देते हैं। जाएगा। किसी का पेट भर लाइक जाएगा। रेस्टोरेंट्स में यही तो हो रहा होता है कि अगर कोई भूल गया या बच गया तो वो वेस्ट कर देते हैं। ये मतलब गलत एक अच्छा, मतलब यहाँ पे भूल एक गया और कि बड़ी हर अच्छी चीज़ क्लास की आई कदर है। करनी अपर चाहिए। क्लास तो नहीं है ना, वो है बहुत लोअर क्लास, लेकिन वो बन के दिखाते कि हम अपर क्लास। ये जो तो चीज़ वो पता वाला जो चलता important होता है ना। अलग से। अब आप अगर तो मीडिया स्वैग भाई का लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, दिखाना अब क्या अगर आप है। मीडिया में देखें या अगर आप सोशल मीडिया पे देख लें, वैसे उसके अलावा टीवी वगैरह के अलावा, तो आपको यही दिख रहा है कि लोग लोअर क्लास हैं पर वो अपने आप को इतना Show off शो करते ऑफ हैं। करने लग गए हैं कि इतना वो अच्छा, उसमें Competition सबसे बढ़ बड़ा गया। चीज़ ये कि हम इंस्टाग्राम और ये जो हमारी जितने न्यूली Social media platforms हैं। उसकी वजह से ज़्यादा जो है ना लोग
इस चीज़ को मतलब कैच भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है, खास करके लड़कियों की, जो है क्योंकि डेफिनेटली जब वो जिस तरीके से दूसरी चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस होकर उनको भी वो तमाम चीज़ें चाहिए। इसी तरह बॉयज़ भी है, तो बॉयज़ के भी लड़कियों की बात नहीं है, अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ के लिए भी यही है कि अगर उसने इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ देख लिया तो वही उसकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि भाई अगर उसने शादी करनी है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वो उसको बिल्कुल इसी तरह देखना चाहेगा जिस तरह उसने किसी को इंस्टाग्राम पे देखा तो है। वो बोलते हैं वो ये लाइफ को इतना नहीं देखना चाहिए भाई। बट आई थिंक अभी अलग ही चल रहा है। नहीं तो निब्बा निब्बी। डेफिनेटली कि ये अगर आप किसी से यार एक्चुअली ये बेसिकली वही वाली बात है कि अगर हम मेजर करेंगे तो मैं इसको ये बोलूँगा कि 80% ऐसे ही चल रहा है, ऐसी 20% लोग ऐसे होंगे जो यार कि इसको जो हालात है ना, सिंपल निकाह करो, सिंपल खाना खिलाओ, जो आजकल कम लोग सिंपल हैं। किसे हर चाहिए, चीज़- मगर दिखाना है ना, सेटअप चाहिए भाई। नबी की सुन्नत पे नहीं चल रहा है यहाँ भाई, स्टैंडर्ड दिखाना है। बेचारे बाप से पूछो कैसे कमा रहा है। अगर शादी भी करने जाओगे ना तब भी आपको 2-3 लाख रुपए चाहिए। 2-3 लाख तो कम है। अबे भाई का तो सूट ही आ जाएगा, 2-3 लाख का तो सूट, इसके अलावा फिर सोना अलग। हाँ। खाना खिला रहे हो आप, जो सिर्फ दावत कर रहे हो। बिल्कुल सादगी और से हो बिल्कुल एक भाई हर लड़की आयजा खान को जो है ना वो फॉलो कर रही होती है। अब वो 2-3 कौन है फॉलो वो एक जो अलग- एमन बनाल, उनको सब फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर उनकी भी एक्सपेक्टेशन अभी यही होगी। किसी पता नहीं ब्लॉग किसकी शादी हुई और जन्नाब की। इतने फंक्शन और वो शहर हयात, अब इट्स लाइक कि भाई इतने फंक्शंस, तो वो तो भाई पर लोग मैं देखते कहती हूँ हैं। कि सबकी खुशी को इजहार करने का लेवल ना अलग होता है, तो आप किसी को इस तरह से यार ना किसी नोट को करें ना या आप जज जहेज करें। मांगो, जो हालात चल रहे जो हैं, जो है उसमें आप गुजारा हाँ, करो। आप सिंपल बात है, लेकिन आजकल लड़की वाले भी डिमांड करते हैं। बहुत But if ज्यादा। someone के वो सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं तो उनको करने दें। देखिए और तो आप खुशी उनकी जिंदगी में खुश एक बार है, तो Exactly. अगर वो कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो दैट्स रियली अगर वो गुड। अफोर्ड कर सकते हैं तो Afford कर करें, सकते दूसरों को देख के नहीं। इवन अभी कितने लोग हैं डिमांड क्या करते हैं, यार मैंने इतना पढ़ा होता है कि मैंने बैचलर्स किया हुआ, मास्टर किया हुआ, पीएचडी किया हुआ, डॉक्टर हूँ, मुझे एटलीस्ट एक बंगला या एक गाड़ी, बहुत सारी हैं। अच्छा, मैं ऐसा वो है? नाम टारगेट नहीं कर रहा, मगर बड़ी हैं बात। यहाँ कम्युनिटीज काफी जो डिमांड होती है कि मेरे बेटे ने इतना किया है, तो आप लोग क्या उसका करते हैं। बोली लगती है एक तरह से 5 हाँ, ये करोड़ होता है। 3 करोड़, आप समझ गए होंगे मैं क्या किसका बोल रहा हूँ। तो यहाँ होता ही ये भी चीजें। ये तो बड़ी गलत चीज़ है। ये होता ये गलत चीज़ यार और लोग बिकते हैं यहाँ। हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ गलत कही गई है, बिल्कुल लानत है, एक तरह से जहेज एक लानत है, Exactly. तो उसको ऐसे नहीं भाई करना चाहिए। नबी की But सुन्नत समझ लानत नहीं नहीं है। है, जहेज लानत नहीं है। जहेज ऐसा तो आप नहीं है, खुशी लेकिन से दे जहेज सकते हो। ये है कि जो डिमांड पे मांगा जाता है, डिमांड भी बंदा कर सकता है, बट डिमांड वो जो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। हाँ ये है भाई, जो खुशी में अगर पेरेंट्स दे रहे हैं। आप जिसके साथ भी जो भी एक कपल है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है और वो चाह रहे हैं कि मिल मिला के जो करे, आधा वो करे, आधा अगर यहाँ से भी आ हाँ। रहा है और नहीं, इसमें- बिल्कुल इस तो- जरूरत की इस चीज़ है, पे तो एक, I think कोई इतनी ज्यादा important ज़रूरत की नहीं है। चीज़ें माँ बाप खुद अपनी खुशी से दें तो डिमांड वो- नहीं वो ठीक है, पर मगर अगर आप डिमांड करके मांग रहे हैं तो वो गलत मुझे है। तो कोई ये बात अपनी समझ नहीं बेटी आती दे है। रहा आपको, आपको फिर उससे मुझे ये क्या बात समझ नहीं चाहिए? आ रही कि अगर आपने नहीं, आप- जहेज भी अपनी ही बीवी से लेके इस्तेमाल करना है तो फिर आपका क्या फायदा, फिर आगे कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यार बात वही है। तो आपने कमाया क्या है। फिर आपने फिर आप कैसे मर्द बोल रहे हो कि मैं इसको रखूंगा, ये मैं हाँ, फिर ये surety पलकों का तारा बना के रखूंगा चांद पलकों का पे। तारा। अरे भाई ये है पलकों जो का नए नए तारा। आते हैं ना, प्यार में पड़ पलकों का जाते हैं। तारा ठीक है, ये- मैं याद पलकों रखूंगा। में बिठा के रखूंगा, यहाँ अलग है, अब पलकों नया का लेवल आ तारा। गया है। दुनिया घुमाऊंगा, ये करूंगा। भाई तुम कमरे का बिस्तर तो ले नहीं पा रहे हो। क्या चल रहा है लेके ये? जाते हैं। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मगर सैलरीज भी तो यार फिर इतनी कम है ना कि बंदा क्या करेगा, बीवी के खर्चे उठाए, घर के खर्चे उठाए, या पढ़ाए, क्या करे। या तो फिर ऐसी लड़की हाँ। ढूंढो जो सादगी से कर ले। साथ मेन में वो है। कर ले, और आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके पास है, आपको कभी भी उससे खुशी तो होगी नहीं, आपको हमेशा उससे अच्छा ही चाहिए होगा, तो जो है उसमें खुश रहें, उसका Exactly. शुक्र अदा यही करें। है। अल्लाह का शुक्र अदा ये करना सबसे ज्यादा रोल आता है लड़कियों का। लड़कियों को समझना चाहिए कि उनका हस्बैंड जितना कमा रहा है उसी में वो वो एडजस्ट अपनी करें कि दोस्त के हाँ, हस्बैंड को देख के उसके शौहर ने उसे इतना है तो मुझे भी ये चाहिए। उसको ये फिर रात चीज़ भर नहीं सुना होनी रही है चाहिए। कि यार तुम कुछ नहीं करते मेरे लिए, उसको देखो वो जो हाँ। भी है वो कर रहा है इसके अपनी वाइफ के लिए। यार क्या मतलब बोल सकते सारे समझदार बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। 14 अगस्त का आपने कुछ ना कुछ टॉपिक एक्सपीरियंस किया हुआ है। 14 अगस्त का टॉपिक निब्बा निब्बी पे आ गया यार।
नहीं, हम लोग तो वो बताए थे कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। हाँ ये तो है कि फैक्ट देखिए तो ये है, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि 14 अगस्त पे अगर ये भी एक मैसेज जा रहा है तो बहुत अच्छा है। जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए। यूथ को पता अपने चलना आप को चाहिए कि पहले हम सही करें। जितने भी यूथ में हैं उन सबको ये बात पता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं। और जो कुछ लोग क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी कुछ पता ही नहीं है, तो सबको सब कुछ पता है और सब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें एडजस्ट बहुत ही crucial time है। जाना ही बिल्कुल। बहुत लेकिन बड़ी कुछ बात चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एडजस्ट नहीं करना चाहिए, खास करके अपने हक के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नहीं। हाँ, वो तो आप रिस्पेक्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज compromise है ही नहीं ना, वो कहीं तो भी, अलग ही किसी है। भी लेवल पे जाकर आप भले किसी पे भी जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, मगर सामने वाला आपको बोलेगा तो उसका आपकी तो फिर होगी यार तुम गाड़ी में हो तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो, आप अपनी गाड़ी में खुश रहो, मैं अपनी बाइक पे लेकिन खुश बहुत से हूँ। बाइक वाले बहुत गंदी बाइक चलाते हैं, वो सीधे चलते हाँ, चलते वो तो जाते हैं। मेरा भाई चपाटर नए हैं, चपाटर गाड़ी बने वाले हुए। भी करते हैं, मैं आजकल यही देखने अब लगी जिसको कि जहाँ हम मिलते जा घुस रहे जाते थे, हैं। मैंने वो देखा, नहीं, वो मुझे नए ब्रिज पे लड़के जाना जवान था। होते हैं, वो गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बस समझते मुझे हैं ब्रिज क्या पे आ जाना गया। था, वो भूल गए ब्रिज पे जाना था, वो नहीं देखेंगे कि भाई बराबर में गाड़ी है दूसरी, वो गाड़ी में घुसा यूं यूं दी। यूं अरे फर्स्ट भाई, लेन से थर्ड लेन में पूरा। ऐसे और ये कौन सी अच्छा, गाड़ी मुझे है? तो सबसे ज़्यादा होता है जब खवातीन गाड़ी चला रही होती है, तो मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो बहुत केयरफुली It's not जाएं, मेरा जाएं। भाई तो पीछे क्योंकि से पहले बोल मैं रहा है कहता कि हूँ कोई उनको औरत जाना गाड़ी है। चला रही हाँ, है। पता चल जाए। जाएं आप, जाएं पहले आप चलिए। नहीं, ये आप लोगों ने अपने माइंड में ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ कि खवातीन अच्छी ड्राइव नहीं करती, बट अगर आप रोड पे जब निकलें तो खवातीन की रिस्पेक्ट मत कर रहे होते हैं और वो इस बात का ख्याल करते हुए बहुत अच्छा रास्ता तो ड्राइव सब कर रही देखते होती है, हैं। उनके अंदर और कॉन्फिडेंट आता है, बहुत ज्यादा ही रास्ता But- दे देते हैं। और ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं वो। लेकिन ये बात समझ नहीं आती ना कि ड्राइव करते अगर बिल्ली जा रही है तो पिंग 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 हॉर्न क्यों देती है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। वो but तीन को उससे- उड़ाती है ना, फिर उससे साइड पे बेहतर- बिल्कुल कोने पे उससे जाएंगी, बेहतर साइड है पे ना, उड़ाएंगी। उससे बेहतर है कि जब मेल ड्राइव कर रहा होता है वो बिल्ली को देखता नहीं है और उसके ऊपर बाइक गाड़ी चला देता है, उससे तो बेहतर है कि वो एटलीस्ट हॉर्न ऐसे तो देती कोई है। भी नहीं, ऐसे इतना तो है यार, हम लड़कों में दिल। Accidentally इस तरह मेरा होता भाई है। ने बहुत बचाई। एक्सीडेंटली इस तरह हो सकता है, लेकिन Exactly, कोई भी हाँ, नहीं चाहता। हाँ। मगर अफसोस होता है उसको भी कि यार ये क्या मैंने इतनी सी अगर नन्ही वो सी जान बिल्ली दी। को नहीं मारे, पीछे से गाड़ी लग गई तो ये तो बहुत एक होक सिचुएशन पे बट फिर डिपेंड भी करता अगर है। आप देख रहे हैं कि वो अचानक से आ रही है तो आप थोड़ा सा तो स्लो कर सकते हैं ना, ताकि बिल्कुल। पीछे वाले को भी पता चले। बिल्कुल, पर कुछ वो लोग भी होते हैं एक नहीं जानदार है। करते। एग्जैक्टली, मैंने ये बहुत एक्सीडेंट देखे हैं तारिक रोड वाली रोड पे, बहुत ज्यादा। कहाँ घूम रही हो जंगल वंगल में? ये- एक्सीडेंट देख रही बिल्लियों के, हम लोगों के। सुबह और सुबह देख रही होती हूँ ना, क्योंकि मैं ऑफिस जाते हुए। अच्छा स्पीड में होते हैं ना लोग, 8 बजे तो Office स्पोर्ट्स कार 9 चल रही बजे होती है। उनका थंब लगना है, 10 बजे उनका थंब लगना, वो नहीं देखेंगे कौन हाँ आगे ये है। लेकिन आजकल कराची की सड़कें भी इतनी खूबसूरत हुई हैं। अरे इतनी अब प्यारी गाड़ी- बेहतरीन। आपको जब पूरी गाड़ी का में बता देंगे हर सर्वे, जगह गाँव में घूम रहे हैं। सर्वे होगा गाड़ी का, एक्सेल आपको पता चल जाएगा अब आपके जिस एरिया एक्सेल में किस मैं रहता लेवल हूँ के। तो वहाँ तो कुछ ज्यादा ही हाँ। बीआरटी में लेकिन नहीं, हमारे नॉर्थ में बहुत काम हो रहा है, नॉर्थ में बहुत हो रहा है। हो रहा है। ये अभी आयशा मंजिल की साइड पे जो ये रोड हुआ है, अभी गटर भरी थी कुछ टाइम पहले इमाम बाजार जाहिर की ये साइड थम चाहिए तो इसके लिए डेफिनेटली लेकिन काम हमारे करो। अब तो रोड बेड़ा गर्क रोड हो बन गया। जाएगी, फिर वापस पानी की फिर लाइन याद आएगा वो और पानी की लाइन में डाली फिर है। अचानक से कोई ये- यहाँ ये काम है। याद आ जाता चलो है। भाई, बजट मिलता है ये कि लाइन डालते हैं, बजट में खा जाता होता है, डबल बार मिल रहा होता है, तो यही चाहिए। है। ये जो लाइन भी डाल ले उनको पता है कि यार हमें मिले हुए 5 करोड़ या जितने भी करोड़ मिले हुए कि लाइन करके हमें पैक भी करना है। नहीं, लाइन डाल दे, कराची वाले खुद पैक कर देंगे जा जाकर इसके ऊपर से, है ना ये। हम हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। बस कराची वाले यही है। इंडिपेंडेंट मुल्क में नहीं है। नहीं, आप आज़ादी। डिपेंडेंट ही है एक दूसरे के ऊपर। बस इंडिपेंडेंट। अच्छा तो सवाल नाम बड़ा के- इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी के लिए है, आज़ादी क्या है? यार, शायद आपसे आज़ादी ये है जिसमें आप खुल के हर चीज अपने लिहाज से अपने कर लिए सकते कर सको। विद सही द बात। लिमिटेशन एक जरूरी नहीं कि आप कोई रॉन्ग वे में जा रहे हो, सही मगर गलत का भी पता होना आजादी। मेन ये कि जो भी करो आप रिलैक्स होके करो। और हाँ ये यार, भी एक कि अपने बड़ों मुल्क के में बर्डन है, आके नहीं सुकून करना है। कि बड़ों ने अगर बोल दिया पता है वो चीज गलत है, लेकिन वो नहीं करनी है, कोई गलत है तो आप- गलत कुछ है। लोगों के यहाँ तो वो आपसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती रिचुअल्स कुछ भी करवा एक वो नहीं बनी हुई सकता। होती हैं, रस्मात होती है कि नहीं ऐसा हमारे यहाँ होता चला है तो ऐसा ही होगा। ये चीज खत्म Cut हो off गई करना है। खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके लिए अच्छी हो वो ही मेरे लिए Exactly. अच्छी हो। घर में अगर 3 बहन भाई हैं तो जरूरी नहीं जो बड़े भाई ने किया है वही छोटे भाई यार, ने भी करना है। एक वो बना हुआ जरूरी भी था है। लोगों का कॉन्सेप्ट कि लड़कियां जॉब पे नहीं जाती, कि लड़कियां जाएंगी तो फिर वो कमाना उनका एक अलग लोगों का है कॉन्सेप्ट। पुराने जो जमाने के हैं उनका है, दादी ये लोग सब भाई जो भी लड़की थे। के ऊपर ऐसे जॉब करनी है नहीं करनी, यार उसको आप फ्रीडम तो दो, Totally agree. जाने दो, तो तुम्हारे लड़के से ज्यादा कमा के आएंगे इंडिपेंडेंट आज। होना तो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है, जरूरी। इंडिपेंडेंट होना बहुत यार जरूरी यही है। तो आजादी है ना, लड़कियों का फ्रीडम दे रहे हो कि जाओ आप कमाओ अपने लिहाज से, जो करना करो, पढ़ाई करो। वरना पहले क्या होता था, सेकंड ईयर हुआ चलो भाई शादी कर दो। अब तो लड़कियां हमसे ज्यादा आजकल लड़कों से ज्यादा पढ़ी होती हैं हर फील्ड में। जहाँ ये देखो तो है। मीडिया में जाओ सबसे ज्यादा लड़कियां दिख रही होंगी। कौन बोल सकता है?
कॉल आ रही है, जी पॉडकास्ट में कॉलेज आ रही है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, और जाहिर है जहाँ लड़कियां होती हैं वहाँ पे फिर ये जरूर होता है। हाँ, घर से आती है ना, Parents कितनी देर में definitely जाहिर है वो- फिक्र होती ये है बहुत अच्छी पेरेंट्स चीज़ को। है। मैं तो बल्कि इस चीज़ को अप्रिशिएट, हाँ भाई, दिस इज वेरी नाइस। हमारी आज़ादी हो गई हम आज़ाद हैं, बात करके पता चला। आज काफी अच्छी हमारे लिहाज से हो चुकी है सब। अच्छा देखिए, आज़ादी का बेसिकली देखिए हमारा जो कुछ फोकस था, कीन फोकस ये था, हमने झंडे लगाए हुए, ये सारी ये तो झंडियाँ बस एक और ये- शुगल मेला है, वो तो ये बचपन था की कि यादें जी ताजा हाँ, कर रहे हम थे। दिखा हाँ, रहे हैं हमने कि कहा कि green हम world। आज़ाद ही हाँ। हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज़ादी ना, सोच की आज़ादी इंपॉर्टेंट है। अब मिलकर अगर डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कितने आज़ादी से बात कर रहे हैं, हमारी थॉट्स कितनी ज़्यादा आज़ाद हैं, ये ऐसा मोस्ट ही है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये और यही मैं बल्कि सिखाना भी चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं कि भाई दिमागी तौर पे आज़ाद हो जाएं, ताकि आप डरे नहीं, सही हाँ, तो सही, ताकि गलत आप तो गलत। डिसीजन ले सकें, आप अपनी जिंदगी में अपने लिए वो सब कुछ कर सकें अपना पॉइंट जो ऑफ आप व्यू चाहते हैं। करें, जो बोल सकते अपने लिए बोलो। जो आज नहीं करना बोलोगे चाहते तो हो वो कब कीजिए। करोगे करना भाई? चाहते हो वो करो। अपने मुल्क के साथ साथ अपनी लाइफ में भी आज़ादी को ना हाँ। वैल्यू दें कि आपकी लाइफ में भी आज़ादी बहुत ज़रूरी है। ये हर तो है। चीज़- हर किसी के ऊपर फैसला नहीं, उसने Decisions फैसला लेना। कर लिया तो चलो मैं ऐसे कर Exactly. लिया, खत्म। भाई खुद करना है जो। दी एंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट निकालो ना, है जी। रेडियो में भी जा रहे हो, एंकरिंग भी कर रहे हो, टाइम हाँ, क्या अपने बचता होगा लिए आपके टाइमिंग लिए? में बस 6 आवर्स होते हैं जो कि मेरे सोने के क्या टाइम है? अभी भी आप वहाँ से आ रहे हो? होते हैं ऑब्वियसली। न्यूज़ कितने बजे आपकी क्लास खत्म होती है? मैं 11:30 बजे, क्लास आपने वो करी थी? वो भी इस संडे को सिर्फ हो जाता है जब कोई दूसरा एंकर जैसे यार आज मैं लेट हूँ, ओके फाइन चलो 12 वरना बजे पहले काम करें। ऑफ हो जाता है। 10 बजे मैं हेडलाइन करके फ्री, सही है, सही है, घर आता हूँ, सो जाता हूँ, फिर 5 बजे उठता हूँ, भाग जाता हूँ। ये सही फिर है पूरी ना। रात routine हाँ फिर वही है, सुबह। फिर रेडियो के शो। रेडियो के शो फिर सुबह यार फिर दिमाग सुबह। में नहीं आता कि पूरा टाइम यार, यार बोलना basically- बोलना बोलना बोलना। बिजी नहीं। रहना ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली ना मेरी स्टोरी इट्स वेरी डिफरेंट। वो ये है कि ज़ाहिर है कि मैं अब्रॉड से था और फिर उसके बाद IMAC से क्वालिफाइड, तो उसके साथ साथ सिलसिला ये हुआ कि पहले मैंने अपनी पूरी फील्ड जो है ये अपनी ऑडिट के लिए सर्व कर दी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि शुरू से मेरा कोई कीन पता है। इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैंने कहा नहीं मुझे करना है कुछ और, मुझे कुछ बोलना है, तब मुझे मतलब मेरे लिए कोई काम नहीं लगता ये सारी चीज़। मुझे ऐसा लगता है कि यार शौक है ना, बस पैशन। शौक है। कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ बस मज़े से ऐसा ही होना चाहिए, यही आज़ादी है कि अपने लिए कर रहे हो आप जो जो कुछ। चीज़ Exactly. पसंद है यही वही कर रहा यही हूँ। बात यही वैसे कह रहा हूँ आप कि लोगों को सोच की क्या क्या आज़ादी पसंद है? क्या क्या करना चाहते हो लाइफ में इन फ्यूचर? इनको देखे ना, इतना पसंद क्या है कि देखना ये चाहते vlogging हो? करें। ब्लॉगर मुझे पसंद हर है? जगह जाके मतलब बहुत अच्छा वो तो influencer माशाल्लाह से बना। बन गई। अब 5 साल बाद कहाँ देख रहे हो? वो उसने भी अब तो अपनी चीजें चेंज कर दी हैं काफी। उसमें ही ये चेंज हो गई हाँ। है आगे जा रही है भाई दोस्त। आप उसमें ही आगे अपने अब आप उसमें को ही देखना बहुत है सारी- और उसमें बहुत मेहनत करनी है आगे जाके, बस इन्फ्लुएंसिंग यही की है। चीज़ को बढ़ाना है। हाँ। अच्छा, बीइंग अ मदर, आप और ज़ाहिर आप अनमैरिड है ना आपको, तो डेफिनेटली आप लोग व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, आप भी किस तरह मैनेज कर लेते हैं? हम लोग प्रायर मेरी हम लोग भी फर्स्ट मेरी Yes. मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा घर, मेरी फैमिली है। Exactly. मैं सब Important कुछ चीज़। पहले उन लोग को देखती हूँ, फिर मेरा जो फ्री टाइम बचता है, तो क्योंकि मुझे फ्री रहना बिल्कुल नहीं पसंद, एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहना Great. है, मुझे अपने आप को बिजी रखना है, तो इसको उसके साथ साथ ऊपर work लेके करना। चलती हूँ मैं। हवा से गिर कोई पुट हर्डल्स कभी आई? हर्डल्स बस ये है कि थोड़ी बहुत मुश्किल होती है वो टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक कर लूँ मैं। वही ना, सब और manage बीच करके में जब मेरी थोड़ा सा मेरी बड़ी बेटी baby है है ना, जो वो वही बहुत उठा के छोटी भाग है। गई जो रिंग लाइट हाँ, है। वो बार-बार जैसे मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, वो बार-बार आगे आ जाती है, तो मैं बार-बार कट और डिस्टर्बेंस होती Even है, उसको तो भी बहुत ज़्यादा शौक। मैनेज करना और ये सब कुछ। ये वाली वीडियो तो ज़्यादा वायरल होती है। इवन वो आ जाती है बीच में, हेलो गाइस ये मेरी न्यू ड्रेस है। वो भी बन गई इन्फ्लुएंसर, अभी से बन गई। स्टार्टिंग कर दी है हाँ, अपनी। लेकिन अभी मैंने अब उसको कितनी थोड़ा इंपॉर्टेंट सा- चीज़ है, ये बड़ी अच्छी बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम कर रहे होते हैं वैसे हमारे बच्चे जो है ना वो सीख रहे हैं। चीज़ और फिर वही है ना। मदर एक इन्फ्लुएंस कर रही है अपनी Exactly. बेटी को, तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि Proud. आप बाहर लोगों को इन्फ्लुएंस करने से पहले आप अपनी बेटी को फिर इसका मतलब ये मीडिया में आ रही है। कौन वो अभी से छोटी छोटी ब्लॉगिंग अभी तो उसको वो भी मैंने उसका ब्लॉगर पेज बनाया था, लेकिन बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई। जब भी तो मैंने उसके कुछ बाद मैंने बोला उसको कवर कर दिया, मैंने कहा नहीं दो ये दफा तुम हुआ है मेरे ना। लिए ज़्यादा ज़रूरी हो, ये नहीं है। तभी तो थोड़ी मैंने यार उसको नजरें किसी को जी, क्या नहीं पता, नजर आपको नहीं जैसे- पता। अभी इतने अच्छे अच्छे बच्चों की वो हुई थी, लेकिन हमने कहा नहीं भाई नहीं लेके जा रहे नहीं, हैं, हम लोग अब उसको हिडन रखते हैं। नहीं दिखाऊंगे। यही अच्छी चीज है, पता नहीं चलना चाहिए। आप बेटी भी आपकी आप हो, अपने वो क्या शौक करी, वो के पढ़ लिए- लिख के बड़ी हो अभी जाए, पहले फिर वो वो जो पढ़ भी ले, करे। फिर वो जी। डिसाइड जी, करेगी बिल्कुल। उसको क्या करना है।
तो बच्चों को ज्यादा लगती नजरें, बड़े तो चलो फिर भी सेफ हो जाते कर हैं। लेते हैं। बड़ों को मेरे लगी भी पास तो वो इतने लोगों के उसके लिए मैसेज आते हैं, मतलब अननोन भी, अल्लाह कितनी प्यारी है और ये अरे माशाल्लाह मैंने नहीं जिस दिन लिखते, story माशाल्लाह लगाई नहीं ना, लिखते, मैं बस। अपने अकाउंट पे कि अब हया मेरे अकाउंट पे नहीं लगी है, मैं बोला क्यों नहीं लगी, क्या हो गया, ये वो Yeah. क्या कह सकते हैं, बस लोगों का ये है कि माशाल्लाह नहीं लिखते लोग कि यार आप तारीफ कर दो, नसीब अल्लाह अच्छा करे, खुश रखे। नहीं, आते जाते New, लोग बोल रहे थे cute, माशाल्लाह, nice। तो बुरा लग जाता। तो क्योंकि वो गलत हाँ वो अलग है ना। आपने जिस तरह माशाल्लाह बोला, ये इंटेंशन गलत होते हैं ना, वो तो माशाल्लाह बोल वही कह रहे रहा हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह का भी एक अलग वो है ना कि आप अगर आप बोल बोल कैसे रहे रहे हो, हो। माशाल्लाह अगर पूरा आप बोल रहे अगर आप रोड पे चलते हुए एक लड़की को हाँ, ऐसे वो माशाल्लाह तो- बोलते हुए कितना गलत हो जाएगा। बोले क्या हो गया चाचा। नहीं चाहिए एग्जैक्टली। हम अपने आप को खुद ही बोल देंगे। अल्लाह मुबारक। चले, आज की मेरे ख्याल से पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हो गई आज और बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हो आज़ादी गई के आज साथ आजादी पे। बहुत ज्यादा। खुल के सबने बोला है ना, ये भी तो आजादी की पॉडकास्ट है। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हम सबको खुल के बोलने का मौका दिया, ये सबसे और बड़ी ये बात है। प्लेटफॉर्म ही यही, आप बोलो जो बोलना है जिसके बारे में। आपने हमें स्क्रिप्ट नहीं दी कि ये बोलना है। यार स्क्रिप्ट का कोई फायदा है, वो मजा नहीं आता, फिर वो आप बॉन्ड रह जाते हो कि नहीं, आप मैंने सवाल स्क्रिप्ट के साथ करोगे। भी किया है तो वो था कि स्क्रिप्ट ही बोलनी है मेरी, आगे वो नहीं लाइफ का पता ही नहीं ना, आप उस इसमें- ट्रैक पे जा रहे हो तो उस ट्रैक का नहीं आप पूछ बिल्कुल। सकते, वो फिर वो चीज नहीं रहती, मजा रियल नहीं करना आता। है। हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस बहुत किए हैं और topic बहुत discuss मजे से डिस्कस किए। अभी ये भी इतनी Thank you अच्छी so much. खासी, अच्छा जी, अरे वन आप लोगों की वन मेहरबानी। वर्ड फॉर पाकिस्तान, ये से Wonderful. यार कलमा ही है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये और तो हमारा हाँ, इस पे तो आजादी और हुई है ना, पाकिस्तान के लिए जितना हम कर सकते हैं वो भी करेंगे बहुत अपनी तरफ से। कम है जिस अभी भी, प्लेटफॉर्म पे जो मगर है उसे करना चाहिए। यार आप आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? वन वर्ड से मुझे लगता है कि हेल्प, क्योंकि अभी हम Great. सबको हमें हेल्प जबरदस्त। करने की, अपने मुल्क एक को सही दूसरे करने की जरूरत एक है, दूसरे की हेल्प करने की जरूरत एक है। दूसरे की मदद करने की जरूरत है। जितनी अपनी जात से फायदा दे सकते हो सामने वाले को। बट स्टिल पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो जिंदाबाद था, है और रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हालात बेहतर भी हाँ हो इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया का है। हाँ आने वाले तो- लोग जो है ना वो अच्छे से रंग भरेंगे इसमें। इंशाल्लाह जो अगली पॉडकास्ट होगी वो थोड़ी और हरी भरी कर लेंगे इंशाल्लाह, और चीजें जरूर। बताएंगे और डिस्कस करेंगे। जरूर जरूर। डॉलर लगाओगे। हाँ या कुछ ना कुछ लगेगा, वो झंडा गिर गया। झंडा भी चला गया, कह रहे थे यही हाल हुआ है अभी आजकल, यही हाल चल रहा है। ये कैसे गिर गया? पता नहीं वहाँ से टेप निकल गया होगा। अबे यार। चलें खैर, आज की पॉडकास्ट मेरे ख्याल से अब एंड करते हैं, क्यों? और ये देखो झंडा हम निकला, लोग जानी चाहिए। एंड है ना, अब एंड हो गया, उन्होंने बोला एंड हो चुका, ये देखो, अब हम बंद बोल कर दो, रहे जो थे ना। कमरे में है दूसरी मखलूक। कि विदिन आवर जो है सारी चीजें निकलेंगी और फिर लोग ऐसे गार्बेज कर देते हैं, वही हो चलो रहा है सही, अभी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए साइन है कि पॉडकास्ट बस अब पॉडकास्ट खत्म हो जाना चाहिए। हाँ कि बस खत्म करो अब, बहुत मुझे लगा उम्मीद- मम्मी ने पीछे से जो है ना नहीं, मम्मी माँ, ये दूसरी मम्मी है, ये इस कमरे में मम्मी घूम रही होती है। चलें कि आप लोगों ने इतनी वीडियो देख ली है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक नारा तो होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।